हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। हम लोग मैट्रिक्स पर चल रहे हैं। आप लोगों की जो प्रॉपर्टी थी वो चल रही हैं। आपको सारी चीज़ हम क्लियर करवाते चल रहे हैं। निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा और देखते चलिए। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप क्वेश्चन पे आपको दिक्कत नहीं होगी। आज हम पिछले उसमें और टॉपिक में हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। कितने टाइप्स पढ़ाए थे, कितने प्रकार के आपके होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज हम लोग जो है एडिशन यानी प्रॉपर्टी आप देखेंगे, योग के गुण देखेंगे, अवयवों के योग के प्रगुण। ठीक है, तो अवयव के योग के गुण आप देखें। अवयव के योग के गुण, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस एडिशन, ठीक है। तो अवयव के योग के गुण हम देख रहे हैं। इसमें आपकी 4-5 कंडीशन है, उसको आप देखिए। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए क्रम विनिमय नियम ही आता है, ठीक। साहचर्य आता है, इस तरह से निरसन नियम आएगा, ठीक। तत्समक आ जाएगा। तो इस तरह से 5 प्रॉपर्टीज की हैं और ये 5 प्रॉपर्टी को आप जो है बारी बारी से देख लीजिए। हम आपको क्लियर करवाते चल रहे हैं विद एग्जाम्पल, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले आपके योग का क्रम विनिमय नियम। पहला, योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। योग का क्रम विनिमय नियम होता क्या, उसे मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, लेकिन फिर अभी यहां पर आप देखिए किस तरह से मैट्रिसेस में उसका यूज करेंगे। तो सपोज करिए कि 2 मैट्रिसेस हैं आपके पास, 2 मैट्रिक्स है। लेट माना 2 मैट्रिक्स ए एंड बी, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी हैं। मैट्रिसेस ए इक्वल टू है ए आई जे यम क्रॉस एन। किस क्रम के हैं? यम क्रॉस एन क्रम के। यम को हम क्या, पंक्ति, और एन क्या है, स्तंभ। ये एकदम याद रखे रहिए। दूसरा आपका है बी इक्वल टू बी आई जे यम क्रॉस एन। दोनों के क्रम समान है, दोनों मैट्रिसेस के क्रम समान है, ठीक। और ये 2 मैट्रिसेस आपके ए आई जे और बी आई जे ऑलरेडी हैं। अब आप देखो योग का क्रम विनिमय नियम कहता क्या है। योग का क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक। 2 संख्याओं के योग के क्रम विनिमय नियम का ये कहता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। जैसे आप ये कहते हो 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2, कोई इफेक्ट है क्या इसमें? दोनों में। इसी को योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। यहां मैट्रिसेस में किस तरह से हम आपको प्रूफ कराएं वो आप देखिए। तो अब आप देखें, ये एलएचएस आप ले लीजिए, ए प्लस बी, मैट्रिक्स है और बी। ए की वैल्यू आपकी है कितनी, ए आई जे यम क्रॉस एन, प्लस बी की वैल्यू बी आई जे यम क्रॉस एन। इसको आप लिख सकते हैं, समान क्रम का मैट्रिक्स है इसलिए इसको आप लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे यम क्रॉस एन। दोनों की कोट यानी क्रम क्या है, समान है, इसलिए इस तरह से हम लिख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स को। अब आप देखो संख्याओं के योग का क्रम विनिमय नियम, संख्याओं के योग के क्रम विनिमय नियम से। अभी जस्ट बता, संख्याओं का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, 2 प्लस 3 इक्वल कितना, 3 प्लस 2, यानी 2 के प्लेस पर 3, 3 के प्लेस पर 2, ऐसा लिख सकते हैं।
उसी प्रकार यहां भी आप इस तरह लिख सकते हो, बी आई जे प्लस ए आई जे यम क्रॉस यन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखिए समान कोड की मैट्रिक्स है, इसलिए आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। जब इस तरह आपने लिख लिया तो फिर हमने संख्याओं के योग के क्रम विनिमय नियम लगा दिया। संख्याओं के योग के क्रम विनिमय नियम हमने लगा दिया। उसके आधार पर आपको 2 + 3 = 3 + 2 होता है, तो यानी इसका प्लेस चेंज होता है, उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उसी तरीके से यहां पर हमने इसकी प्लेस को चेंज कर लिया और उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, आप इसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट बी आई जे यम क्रॉस यन प्लस ए आई जे यम क्रॉस यन। अब आप देखो बी आई जे मीन्स क्या हो गया, मैट्रिक्स बी, और ए आई जे मीन्स क्या हो गया, मैट्रिक्स ए, तो बी प्लस ए। तो इस तरीके से आप LHS इक्वल RHS, पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुई, कॉम्यूटेटिव। हमारे कहने का मतलब यह है कि दो मैट्रिक्स अगर हैं, 2 मैट्रिसेस हैं, तो योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगी, a + b = b + a का पालन करेंगी। वो हमने आपको प्रूफ करा दिया। क्लियर है? कहीं कोई समस्या? देखो दो मैट्रिसेस हमने a और b ले लिया, जिसका LHS पार्ट हमने लिया, aij m क्रॉस n प्लस bij m क्रॉस n, दोनों समान क्रम की मैट्रिक्स है, इसलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है। अब संख्याओं के योग क्रम विनिमय नियम ये कहता है, अभी जस्ट बताया हमने, 2 + 3 = 3 + 2, ये संख्याओं के योग का क्रम विनिमय नियम कहता है। प्लेस चेंज हो जाए लेकिन उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार हमने इस कंडीशन को यहाँ पे लगा दिया, bij + aij, यानी प्लेस उसका हम चेंज कर सकते हैं, उसको इस तरह लिख सकते हैं। एट लास्ट इसको हम b और इसको हम क्या लिखेंगे a, तो LHS = RHS। ये कंप्लीट हुआ योग का क्रम विनिमय नियम। दूसरा है योग का साहचर्य नियम। ठीक है, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। हटा इसको। सेकेंड जो गुण है योग का, प्रॉपर्टी है एडिशन की, वो साहचर्य का नियम। योग का साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, पहले वो देख लो। a + b + c = a + b + c, ये आपका योग का क्रम विनिमय नियम होता है। ठीक है, अब इसी में 3 मैट्रिक्स और मान लीजिए 3 मैट्रिसेस, मान लीजिए माना a = और इधर ले लीजिए, माना a = aij m क्रॉस n, b = bij m क्रॉस n, एंड c = cij m क्रॉस n। ये 3 मैट्रिक्स इस तरह से दी गई है। इसके आधार पे आपको ये प्रूफ करने हैं, LHS ले लो चाहे RHS ले लो। ठीक है, हम यहां RHS ले रहे हैं, चाहे जिससे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। RHS है a + b + c, तीनों मैट्रिसेस की वैल्यू यहां पर हम क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू आप रख लो यहां, a + b। ठीक भैया, ब्रैकेट आपका है या, चलिए ठीक है, ये आपको हो गया aij m क्रॉस n, b की वैल्यू है bij m क्रॉस n, प्लस c की वैल्यू है cij m क्रॉस n। अब देखिए
तीनों मैट्रिक्स समान क्रम की हैं। जैसे अभी हमने आपको जो है कॉम्पिटेटिव लॉ में बताया, क्रम विनिमय नियम में आपको बताया हमने, तीनों का क्रम क्या है, समान है। जब तीनों का क्रम समान है तो अब आप देखो इसको ऐसा लिख सकते हो, ए आई जे प्लस बी आई जे यम क्रॉस यन प्लस सी आई जे यम क्रॉस यन, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों का क्रम यहां पे क्या इक्वल है, दोनों का क्रम समान है, जिसको लिख सकते हैं आप, ये आप लिख सकते हो ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं यम क्रॉस यन, ठीक है। देखिए हमने कुछ किया नहीं अभी, जैसे भी कॉम्पिटेटिव लॉ में हमने आपको बताया उसी तरह से हमने करवा दिया। यम क्रॉस यन को हमने बाहर कर लिया है, दोनों समान क्रम की थी, इसलिए हमने इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब दोनों ये दोनों आपकी जो है इक्वल क्रम के हैं, कोड की हैं, इसलिए इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब यहां पे इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखो यहां लिख सकते हो आप क्या, ए आई जे प्लस आप लिख सकते हैं बी आई जे प्लस सी आई जे यम क्रॉस यन, ठीक है। अब इनको अलग अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल, ये हो जाएगा ए आई जे यम क्रॉस यन प्लस, इसको आप लिख सकते हैं बी आई जे प्लस सी आई जे यम क्रॉस यन। अब आप यहां पर देखो, ये आपका हो गया मैट्रिक्स ए हो गई, ये आपकी मैट्रिक्स बी और ये आपको मैट्रिक्स सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई जे यम क्रॉस यन प्लस बी आई जे यम क्रॉस यन प्लस सी आई जे यम क्रॉस यन, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स ए हो गई, इसको ए लिखें, ये आपकी मैट्रिक्स बी हो गई और ये आपकी मैट्रिक्स सी हो गई। तो आप देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तो इस तरीके से इसको आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। यहां पर भी आपका जो है कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड किसी से आप लेके चल सकते हैं। हमने आरएचएस से लिया था, यहां आरएचएस इक्वल टू एलएचएस आप लिख लीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप बताएं। देखिए दो तीन मैट्रिक्स हमने लिया, ए की वैल्यू यहां रख दिया, बी की वैल्यू यहां रख दिया, सी की वैल्यू रख दिया। अब आप देखो दोनों समान क्रम के हैं, इसलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये दोनों समान क्रम है, अब इसको इस तरह से लिख सकते हो। फिर आपने इसको जो है ब्रेकअप करके ऐसा लिख सकते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम आपके कहता है उसके हिसाब से, या संख्याओं के यहां पे कंडीशन लिख दो भाई, ये यहां पे संख्याओं के योग के साहचर्य नियम से, ठीक है ना। यानी आपका होगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, नंबर ऑफ एडिशन, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ नंबर, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज कर लिया, और इसको चेंज करके फिर इस तरह लिख सकते हैं, इसको ये लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे। तो इस तरीके से आप जो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका योग का साहचर्य नियम हो गया। तीसरी कंडीशन आपकी जो है वो है योज्य तत्समक का अस्तित्व। किसका? योज्य तत्समक का अस्तित्व। हटा इसको,
उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस में आप देखें क्या कंडीशन होती है। ठीक है, योज्य तत्सम का अस्तित्व तीसरा है, योज्य तत्समक का अस्तित्व। ठीक, ये आपका आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी कहते हैं इसको। ऑफ एडिशन आइडेंटिटी, ठीक है, योज्य तत्समक का अस्तित्व। इसमें आप देखो, इसमें भी कोई मैट्रिक्स ए है जो यम क्रॉस एन की है, यम क्रॉस एन क्रम की कोई मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स आपने लिया ओ, या मान लीजिए माना ए इक्वल ए आई जे यम क्रॉस एन, तो था ओ बराबर बी आई जे यम क्रॉस एन। अब आप देखो ये दर्शन है क्या, जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स है, शून्य व्यू, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। ये ओ जो है आपका जीरो मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी क्या होती है योज्य तत्समक की, उसको आप देख लो। योज्य तत्समक की ए प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए इक्वल टू ए, ये आपकी जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन एंटिटी आइडेंटिटी होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी यानी योज्य तत्समक का अस्तित्व ये होता है ए प्लस ओ इक्वल ओ प्लस ए इक्वल टू ए, यानी ए आपका जो है कोई मैट्रिक्स है, वो आपका जीरो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ओ आपकी जीरो मैट्रिक्स है, इक्वल जीरो मैट्रिक्स प्लस ए इक्वल टू ए। तो हम यहां से इसको आप ले सकते हो, एलएचएस हमने ले लिया ए प्लस ओ, ठीक है, ए की आपने रख लो, ए की वैल्यू है कितनी, ए आई जे यम क्रॉस एन प्लस ओ की वैल्यू कितनी है, बी आई जे यम क्रॉस एन। देखो दोनों के क्रम समान है, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, ए आई जे प्लस बी आई जे यम क्रॉस एन, ठीक है। अब आप देखो, हम आपको पहले ही बता दिया हमने बी आई जे जो है जीरो मैट्रिक्स है। अब यहां पे लिख लो ए आई जे प्लस जीरो यम क्रॉस एन, इसको आप लिख सकते हैं, यहां पे एक स्टेप आपको ये भी प्रूफ करना है, उसको मैं दिखा दूं। यहां पे आप जो है योग का क्रम में नियम लगा दीजिए, किसके नियम से, योग संख्याओं के योग क्रम विनिमय नियम से, संख्याओं के योग क्रम विनिमय नियम से। तो ये हो जाएगा आपका यहां पर जीरो प्लस ए आई जे यम क्रॉस एन, इसको आप लिख सकते हो जीरो प्लस ए आई जे, तो ये हो गया जीरो यानी शून्य मैट्रिक्स सही है, प्लस आपका कितना हो गया ए हो, ठीक। और अगर यहां पे शून्य न लिखें तो भी आप बी आई जे भी लिखते चले आ सकते हो, यहां बी आई जे लिखो, यहां बी आई जे लिखो, यहां बी आई लिखो, एट लास्ट यहां पे उसकी वैल्यू क्या रख दो, जीरो रख दो। तो जैसे आप करना चाहे उससे कर सकते हैं। अगर यहां पे जीरो न रखें तो यहां रखें बी आई जे, देख लीजिए, प्लस बी आई जे, यहां पर बी आई जे, यहां पर बी आई जे। अब देखो इसकी वैल्यू आपकी क्या है, ओ है, वो हो गया। अब ओ क्या है आपका जीरो मैट्रिक्स है, इसलिए कितना हो जाएगा,
आप फिर से आप देख लो, ए हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया ए आई जे, क्रम का है, और ओ कोई मैट्रिक्स से जीरो नहीं, ये ओ है, बी आई जे एम क्रॉस एन क्रम का कोई शून्य अव्यवभाव का है, तो आइडेंटिटी आपकी कहती है ए प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए इक्वल टू ई। तो अब यहां पे एलएचएस हमने ले लिया, इसको इस तरह से लिख लिया, यहां पे हम इसको समान क्रम में इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के पश्चात संख्याओं के योग का क्रम विनिमय नियम लगा दिया, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा, इसको इस तरह हमने कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के पश्चात इसमें ओपन कर लिया, फिर इसकी वैल्यू आपकी ओ है, ओ क्या है जीरो, अब भी हो जीरो मैट्रिक्स, उसको जीरो कर दिया, इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया। ठीक, ये तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन आपकी होती है योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व। किसका होता है? योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व। फोर्थ कंडीशन है योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व। योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये आपका होता है a प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब a प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो, या इसको आप ये भी लिख सकते हो माइनस ए प्लस ए। ठीक है, ये आपकी जीरो मैट्रिक्स हो गई। जीरो क्या होगा, ये आपका क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब आप देखो, इसमें भी आपको प्रूफ करा दें हम, लेट कर लो, माना आपका मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे। ठीक, आपको एक नेगेटिव मैट्रिक्स हमने पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था कि इसका जब नेगेटिव मैट्रिक्स निकालेंगे तो माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए आई जी। यम क्रॉस यन क्रम की ये भी है, यम क्रॉस यन क्रम का ये भी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ए आई जे यानी कैपिटल ए यानी मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, तो माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए आई जे। अब एलएचएस आप ले लो, तो एलएचएस में आपका है ए प्लस माइनस ए। ठीक है, तो वैल्यू रख लिया जाए, ए की वैल्यू है ए आई जे प्लस माइनस ए की वैल्यू हो गई माइनस ए आई जे। इनका क्रम यम क्रॉस यन। ठीक है, अब आप देखो समान क्रम की है मैट्रिक्स, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं ए आई जे, निगेटिव पॉजिटिव आपका निगेटिव यानी ऐसे ही आप लिख लो पहले ए आई जे माइनस ए आई जे और यम क्रॉस यन। ऐसे लिखोगे ए आई जे माइनस ए आई जे यम क्रॉस यन इक्वल टू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपका जीरो मैट्रिक्स आपको फॉलो करता है। ठीक है, अब आप देखो, कहोगे ये तो नहीं दिखाया गया, वो भी आप एक स्टेप में देख लीजिए तब आगे बढ़िए। अब यहां पर संख्याओं के योग क्रम विनिमय नियम लगा दीजिए। कौन सा? संख्याओं के योग क्रम विनिमय से ये हो जाएगा माइनस ए आई जे प्लस ए आई जे यम क्रॉस एन। क्लियर हो गया? अब इसको लिख सकते हैं आप माइनस ए आई जे प्लस ए आई जे यम क्रॉस एन इक्वल क्या हो गया, जीरो। तो इस तरीके से ये आपकी क्या हो जाएगी, योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स आप ये कहलाता है
ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0 या माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। अगला है आपका कैंसिलेशन लॉ, निरसन का नियम। ये क्लियर है? कोई समस्या? तो निरसन का जो नियम होता है, कैंसिलेशन लॉ क्या होता है उसको आप देख लीजिए। लास्ट है 5वां। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के भी प्रगुण है, प्रॉपर्टी है। ये तो एडिशन की है, उसको भी आपको कराया जाएगा। तो निरसन का नियम आप देख लें। 5th, निरसन का नियम, जिसको हम यहां पर कहते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ होता क्या है? ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू सी। a plus b equal to a plus c, this implies that b equal to c। या इसी को लिख सकते हैं आप b plus a equal to c plus a, this implies that b equal to c। दोनों बात वही है, एक प्रूफ करा देते हैं, दूसरे को उसमें क्लियर करवा देंगे आपको। ये आपका कहलाता है निरसन का नियम। a plus b इक्वल a plus c है तो उसको हम b equal to c लिख सकते हैं, ठीक है। और b प्लस ए इक्वल सी प्लस ए, तो उसको हम भी आप b इक्वल टू सी आप लिख सकते हो। तो यहां 3 मैट्रिक्स आप ले लीजिए, मान लीजिए माना, ठीक है। और मानने से पहले सिंपल वे में ही आप उनको प्रूफ करवाना है कि b इक्वल टू सी होता है, उसको आप कर सकते हैं। अगर ना भी माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेट कर लेंगे तो ही वैल्यू रख के कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर पहली कंडीशन यहां से ले लूं कि a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है, हमको तो b इक्वल टू सी लाना है कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग। अब दोनों तरफ आप माइनस ए नेगेटिव मैट्रिक्स दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। तो देखो ये हो जाएगा, जब नेगेटिव मैट्रिक्स आप ऐड करोगे, माइनस ए बोथ साइड ऐड करेंगे, ठीक है। तो माइनस ए जब बोथ साइड ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इस तरीके से, एडिंग बोथ साइड माइनस। कोई दिक्कत नहीं, लाइट थोड़ा कम पड़ रही होगी, कोई समस्या नहीं, दिख जाएगा। अब आप देखो, दोनों तरफ आप जो है माइनस ए ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस ए प्लस बी इक्वल माइनस ए प्लस सी। अब इसको आप लिख सकते हो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए प्लस सी। ये आपको कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू सी। पहली कंडीशन क्लियर हो गई। सेकंड कंडीशन में भी ऐसे आप कर सकते हो। देखो कंडीशन में b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, इसमें भी आप बहुत सारे दोनों तरफ माइनस ए ऐड कर दो। तो एडिंग बहुत साइड माइनस ए, ये हो जाएगा b प्लस ए प्लस माइनस ए इक्वल सी प्लस ए प्लस माइनस ए। ये हो जाएगा b प्लस ए माइनस ए इक्वल c प्लस ए माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएंगे, b इक्वल टू सी। तो दोनों कंडीशन क्लियर हो गई। ये आपका कैंसिलेशन लॉ हो गया। इसको आप जो है लेट करके भी कर सकते थे, a इक्वल टू ए आई जे, b इक्वल टू बी आई जे, c इक्वल टू सी, उसकी वैल्यू रखते, फिर दोनों तरफ ए आई जे क्या करते, जोड़ देते, माइनस ए आई जे दोनों तरफ ऐड कर देते, तो माइनस ए आई जे अब कैंसिल हो जाता, तो b इक्वल टू सी आपको मिल जाता। तो इसे हम कहते हैं क्या, कैंसिलेशन लॉ, निरसन का नियम। अब आप देखो, एक आपका बाया और एक आपका दाया कहलाता है, वो आपको क्लियर है, पढ़िएंगे कोई समस्या नहीं होगी। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन के प्रगुण आपको बचे हुए हैं। आज हमने एडिशन के सब करा दिए, मल्टीप्लिकेशन के प्रगुण जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया है। धन्यवाद।